नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं गेटर कैलाश विधानसभा में। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी यूथ के महासचिव गर्वित सिंघवी जी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि आपका जो राजनीतिक सफ़र जो है कांग्रेस से जो जुड़ा हुआ है, कब से और कितने वर्ष से जुड़ा आपका? जी, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ में पिछले 17-18 साल से एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। आज तक कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं गया। ओके सर। ये लाइफ में पहली बार ये है कि दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के माध्यम से दिल्ली का महासचिव लड़ने का अवसर मिला मेरे को। जी। और दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का महासचिव बन करके निकला मैं। ये आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है कि इलेक्शन कंटेस्ट हुए थे। और तब से हम लोगों की एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग पार्टी वाले लोगों से मिल रहे हैं, जिस वजह से हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े थे, जो हम लोगों को शुरुआत से ही महसूस हुआ कि हम लोगों जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ में एसोसिएटेड हैं, जो बहुत ही न्यूट्रल टाइप की सोच वाले लोग हैं, जिसको हम बोलें कि बिल्कुल भी कट्टरवादी सोच नहीं रखने वाले लोग हैं। वैसे लोग हमको कांग्रेस पार्टी में मिले। इसीलिए कांग्रेस ने हमको अट्रैक्ट किया कि हम उनके साथ में जुड़ें। और इतना लंबा सफ़र ऑलरेडी आप समझ लीजिए, अपनी आधी ज़िंदगी मैंने कांग्रेस के साथ में एसोसिएट हुए ऑलरेडी निकाल दी। तो सर, आपको जैसे पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, आपकी कार्यशैली, आपकी मेहनत को देखते हुए यूथ से महासचिव बनाया, आगे के क्या प्लान है? आप यूथ को कैसे लेके चलेंगे संगठन को? देखिए, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से मेरे को प्रभारी बना करके भेजा गया है नजफगढ़ ज़िले में। नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मेरे को इंचार्ज बनाया गया है। और अभी तो क्योंकि बहुत प्रिलिमिनरी टाइम है, अभी 1 ही महीना हुआ है हम लोगों को एक्टिविटी करने का, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आगे फ्यूचर हम लोगों की जर्नी कैसी है। लेकिन राहुल गांधी जी की विचारधारा को अगर देखें तो वो यूथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर। और आने वाले टाइम में हमको ये दिखता है कि हम जैसे लोग ही आगे जा कर के देश को चलाने वाले हैं, जो एक समझ लें नेक्स्ट जनरेशन, यस सर। जैसे कि टेक्नोलॉजी में बोला जाता है कि नेक्स्ट जनरेशन आ गई है। जी सर। तो वो 21st सेंचुरी का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और वाइब्रेंट और डायनामिक है। क्विक डिसीजन मेकर है, पार्शियल बिल्कुल नहीं है, बायस्ड नहीं है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया का फ्यूचर अगर यूथ के हाथ में दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा बरकत वाली बात होगी। आज की राजनीति को आप किस रूप में देखते हैं सर आप? जितेंद्र जी, इसमें मैं बहुत डेप्थ में आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपसे एक भाव शेयर करता हूँ अपना, कि पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम एक खुले वातावरण में, खुली हवा में जी रहे हैं, जी बिल्कुल। जो पिछले कुछ सालों में घुटन में बदल गया है। अब थोड़ा सा घुटा घुटा महसूस होता है। आप जहाँ पे भी देखेंगे या तो अमीर और गरीब की बात हो रही है, जैसे या फिर हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। जी। तो ये कास्ट या कलर या जात पात के बेसिस पे हम लोग कब तक बढ़ते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस स्कूल में हम पढ़े हैं, जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं, वहाँ पे हर तरीके के लोग आते थे। हम हर तरीके के आदमी के साथ में एक थाली में खाना खाने वाले टाइप के लोग हैं। और हिंदुस्तान में अधिकतर आदमी ऐसा है जो किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहता है। जी सर। हम लोगों ने ये महसूस किया कि कांग्रेस की पार्टी में ये इन सब में से कुछ भी नेगेटिव इमोशन प्रेजेंट नहीं है। ओके सर। हमने ये देखा कि जिसको कहते हैं कि वास्तव में डेमोक्रेसी का मकसद और मतलब हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ में दिखा। इसीलिए मैं और मेरे जैसे कई सारे युवा दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं। अच्छा सर, ये जान लेते हैं मिशन 2022 एमसीडी चुनाव को लेके आम आदमी पार्टी अपना दिल्ली में कब्जा बनाती जा रही है और इस समय वर्तमान में बीजेपी है। तो कांग्रेस के क्या लगते हैं इस समय हालात को देखते हुए कितनी सीटें दिल्ली में आ सकती हैं? देखिए, नंबर पे बात करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली पहले से बेटर परफॉर्म करेगी कांग्रेस। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि लोगों को अब वो दिखने लगी है। किसी भी तरीके का मुखौटा एक टाइम तक ही लगाए रख सकता है आदमी। उसका असली चेहरा ज़रूर लोगों के सामने आ जाता है। हिंदुस्तान की आवाम बहुत समझदार है, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आवाम खुद वो नंबर दिखाएगी और इस बारी कांग्रेस का परचम डेफिनेटली पहले से बेटर आएगा। सर, दिल्ली में जो बढ़ती महंगाई को लेकर आए दिन जो सिलेंडर के, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता पे इससे मार पड़ रही है, तो ये महंगाई का जो जिम्मेदार है और ये कंट्रोल कब तक कैसे हो सकती है सर? इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इस तरीके से इस प्रीटेक्स्ट में गैप है कि या तो आवाम की आवाज़
सीनियर लीडरशिप को, जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, जो स्टेट को चला रहे हैं, उन तक पहुंच नहीं रही, या उन लोगों की वजह ये सब कुछ करने की जनता तक नहीं पहुंच रही। कहीं ना कहीं गैप है। वो गैप कैसे है कि एक आम इंसान की नॉलेज सिर्फ वहीं तक सीमित होती है जहाँ तक उसको मीडिया दिखाती है। अधिकतर मीडिया आप देखेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में बात ही नहीं कर रही। अगर कांग्रेस के प्रशासन काल में 1 रुपये का भी पेट्रोल डीजल में रेट में इजाफा होता था तो लोग बाग सड़कों पे आ जाते थे। आज की डेट में हम लोगों को पिछले 4-5 महीने हो गए हैं, हम लोग हर दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं जी सर। और हम लोग जितने भी लोगों से सर्वे कर रहे हैं, ये सर्वे की आपसे जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्राइमरी सर्वे है। ओके। हम लोगों ने 2 बारी हस्ताक्षर अभियान चलाया है दिल्ली में। जी सर। हम लोगों ने सैकड़ों प्रदर्शन कर दिए, लेकिन हम लोगों की कोई नहीं सुन रहा। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इसका मतलब? बिल्कुल ज़ीरो रिजल्ट आ रहा है। और ना कोई एक्सप्लेन करने के लिए भी आया है कि ये प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई क्यों हैं। बिल्कुल। क्योंकि उसके पीछे हम लोगों को, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जी। हम लोगों को आज लॉजिकल रीजनिंग चाहिए किसी भी चीज़ की। बिल्कुल। अगर प्राइस ऊपर गई है तो क्यों गई है? बिल्कुल। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस नीचे आई है तो फिर डेफिनेटली उसमें टैक्स का इम्प्लीकेशन और एक्साइज का इम्प्लीकेशन है, जिसकी वजह से ये प्राइसेस इतनी हाई गई हैं। जी बिल्कुल। और इवेंचुअली ये या तो इस टैक्स को डायरेक्टली हम लोगों के उद्धार में, हिंदुस्तान की जनता के उद्धार में, दिल्ली की जनता के उद्धार में यूज़ कर रहे जी हो, बिल्कुल। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा टैक्स पे करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। लेकिन मल्टीपल आरटीआईज डली है पूछने के लिए कि जो टैक्स का पैसा आप लोगों के पास में जमा है उस चीज़ का हवाला हमको दिया जाए, जी सर। जो हम लोगों को आज तक क्लैरिटी से कभी मिला नहीं है। मगर इससे तो मतलब आम जनता को तो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं इन चीज़ों को लेके कि महंगाई दर जो बढ़ रही है कैसे बढ़ रही है, तो इससे तो आम जनता का तो बजट ख़राब हो रहा है इससे। जी, तो हाल इसी तरीके से रहेगा जी। जब तक लोग देश हित में सोचने शुरू नहीं करेंगे। देश हित में सोचने वाले लोग डेफिनेटली कांग्रेस की विचारधारा के साथ में आज भी जुड़े हुए हैं। थोड़े से हो सकता है ये घबराते हों बोलने में कि हम लोग कांग्रेस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी अभी पावर में नहीं है। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पावर से बहुत टाइम के लिए आउट रखा जा सकता है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिन लोगों ने आज तक हिंदुस्तान को जिस हिसाब से बरकत दी है और ऊपर लेकर के आए हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को ये पता है कि इस देश को हर किसी के हिसाब से किस तरीके से चलाना है, ना कि हमारे खुद के हिसाब से कैसे चलाना है। जी बिल्कुल। तो वो एक सेल्फिश टाइप की पॉलिटिक्स है, जो मैं किसी का नाम नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन मल्टीपल पार्टीज़ उस ही विचारधारा पे चल रही हैं कि जो उनको समझ आता है, जो उनको पसंद है, वही चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, ना कि उस चीज़ की रिक्वायरमेंट देखते हुए कि क्या लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, GK1 विधानसभा के सर क्या क्या समस्या हैं यहाँ? ग्रेटर कैलाश दिल्ली की सबसे ज़्यादा पोर्श लोकेलिटीज़ में से एक आप कह सकते हैं। हमारी पूरी विधानसभा में अर्बन वोट ज़्यादा है, रूरल वोट कम है। ऐसा नहीं कि मैं रूरल वोट के ख़िलाफ़ हूँ या अर्बन वोट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इतने पोर्श इलाका होने के बावजूद भी आए दिन यहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है। ओके सर। आप ये देखें कि जीके से एग्ज़िट करने में हम लोगों को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, जो मेरे घर से मेन रोड तक पहुंचने में अदरवाइज़ मात्र 1.25 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट हम लोगों को 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। पिछले कुछ टाइम में हम लोगों ने साफ़ पानी की भी प्रॉब्लम आए हुए महसूस करा है ग्रेटर कैलाश में। तीसरी चीज़, यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली ग्रेटर कैलाश में नहीं जहाँ पे हम बैठे हुए, बट थोड़े रूरल एरियाज़ में। इन विषयों पे आई थिंक यहाँ के लोकल काउंसलर्स और MLAs को थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए। कुछ अपनी जनता को या पार्टी को कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? तो देखिए, अब जैसे, क्योंकि हम जैसे लोग अब उतर गए हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके माध्यम के थ्रू बहुत सारे दर्शक भी देखेंगे इस इंटरव्यू को। मैं अपने बारे में बताऊं, अपना बैकग्राउंड, मैंने MBA किया है लंदन से। उसके बाद में 3 साल मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जॉब करी है। उसके बाद से मैं अपना खुद का बिज़नेस देख रहा हूँ। हम लोग एजुकेशन में हैं, हम लोगों के स्कूल्स हैं, हम लोगों के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हम लोगों की टेक्सटाइल मिल है। तो मैं एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हूँ, एक साउंड सोच से, एक बहुत स्टेबल फैमिली से हूँ। उसके बावजूद भी मेरे को जब ये महसूस हुआ है कि कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं वो सफोकेशन है, वो घुटन है, जिसकी वजह से मेरे को भी इस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। वो गड़बड़ तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप विकल्प को नहीं देखेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि एक ऑलरेडी स्टेबल, एक ऑलरेडी दृढ़, एक ऑलरेडी देश को चलाई हुई पार्टी
जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जी बिल्कुल। उसको अगर आप वापस से एम्पावर करेंगे तो डेफिनेटली आज की डेट में जो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, जो पिछले समझ लें 7-8 साल इन पर्टिकुलर फेस कर रहे हैं, उनमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगी और हम लोग एक बेहतर कल देख पाएंगे। तो ये हमारी सीधी बात गर्वित सिंघवी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।